सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, डीपीएसपी के साथ में आज हमारे भाई साहब भी मिले हैं। सर आपके इसका क्या नाम है जगह का? खोरी स्टैंड जगह का नाम है और फार्म का नाम है भगवान एग्रो एंड रूरल टूरिज्म। चलिए सर, विस्तार में चर्चा करेंगे। जो इन्होंने जो इस फॉर्म को डेवलप किया है वो एक प्रेरणादायी एक जो इनका प्रकल्प है, जो सीकर शेखावाटी के जो मेहनत कश लोग हैं और जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पे और अपने मेहनत की जो उनकी जो क्वालिटी है उसको पूरी दुनिया में फैलाया है। और वापस देखिए इस क्षेत्र के अंदर देखिए ये हरा भरा जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देख के मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस जगह को भी आप विजिट करें और इसको प्रमोट करें यार, हमारे एरियाज़ को देखिए, नेचर को, प्रकृति को प्रमोट करें। हम लोग नेचर से जुड़े हुए लोग हैं और नेचर ही हमारा भला कर सकता है। तो ये हमारी साइकिल है, एक दूसरा कदम नेचर के नज़दीक जाने के लिए। और अब भाई साहब से केवल और केवल एक शॉर्ट चर्चा करेंगे, तो ये हमें दिखाएंगे कि इनके 2-3 तरह के इन्होंने जो मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ना, वो हमारे लिए किस प्रकार लाभदायी हो सर बताएं सर। अब आपने जी जो पहली चीज है ना जी, तो इस धरती पे जमीन पे जो चीज है, पहला काम है पानी का जी 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 और दूसरा है पेड़ पौधों का जी। तो पेड़ पौधे तो आपको दिख रहे हैं यहाँ जी, लेकिन जो पहला काम है पानी का। हाँ जी हाँ जी। और पानी के लिए हर्ष मॉडल है, जी हर्ष का। वाह, ये देखिए सर, एक इन्होंने एक मॉडल जो हमारे हर्षनाथ महादेव का बनाया है। देखिए, और ये मूल रूप से जो इनका जो मेन जो मंदिर है उसके भी दर्शन करते हैं। और यहाँ तो देखिए दिन भर ये आपके फॉर्म में ये करते ही करते हैं। हाँ, तो पानी के लिए क्या है, यहाँ गाँव में पानी खत्म हो गया। जी 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 जी। और पानी खत्म हो गया तो यहाँ इसके चारों तरफ जो जितने भी 14 गांव है जी, लगभग, जी। 3 पंचायतों के, जी। तो पानी बिल्कुल जीरो है, ऐसा है। और पानी अथा है फिर जीरो है। कारण क्या रहा सर? कारण ये रहा कि नीचे पानी जब हम दोहन ज्यादा कर लिया कर रहे हैं, अच्छा। तो वो तो धीरे धीरे होगा और दूषित भी होगा। जी जी बिल्कुल। तो उसको उसकी पानी की पूर्ति और नवाचार के लिए मैंने ये किया। और पानी को किस प्रकार से हम सहेजेंगे और इकट्ठा करेंगे और रिचार्ज करेंगे भूमि में, तो वापस वो परिस्थिति आएगी जो आज से 50-100 साल पहले थी। तो उसके लिए मैंने डेमोन्स्ट्रेशन बनाया। जल संरक्षण के लिए देखिए आपने मॉडल बनाया है। और देखिए आप इनको समझें, विचारों को समझें। जब तक हम विचारों को प्रैक्टिकल के लिए अब जब हमारे पास में कोई लेबोरेटरी नहीं होगी तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे। तो आप हमें बताएंगे सर, शुभ नाम आपका? शेर सिंह शेखावत। शेर सिंह जी शेखावत साहब हमें मिले हैं और अब आप हमें नेक्स्ट बताएंगे। दूसरी जो चीज है, जी। यहाँ हर चीज का डेमो है, अनंत डेमो है यहाँ। जी, जी। ये है प्रकृति का डेमो, जंगल डेमो। जी तो जंगल में जो चीजें होती है ना, जी वो पौधा स्वस्थ क्यों होता है, खाद कौन देता है, पानी कौन देता है। जी। और इस पे जमीन पे हम जो किसान जो खेती कर रहे जी। हैं उसमें अथाह पैसा खर्च कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। यानी 60% खर्चा, 40% उनको आमदनी हो रही है, जी सर, जी सर। बचत हो रही जी है। सर। और फिर पूरे परिवार वगैरह खर्चा वो चला रहे हैं। तो वो 60% किसानों की बचत कैसे हो, उसके लिए ये डेमो है। जी जी तो इसमें रिसाइकलिंग एक प्रकृति का नेचुरल सिस्टम है। ये पत्ते झड़ना, इनका खाद पड़ना, नेचुरल प्रकृति में जो ह्यूम्स के द्वारा कार्बन का निर्माण होना, ओके। और प्रकृति स्वस्थ होगी और 1 रुपया नहीं लगेगा और उत्पादन डबल होगा। डबल होगा। ये सर देखिए, जो अपना जो ऑर्गेनिक खाद जिसको जैविक कहते हैं ना, ये स्वतः निर्माण होता है इनके पत्तों से सर। जी सर। और यहाँ दूसरी चीज है जो अनेक प्रकार के पौधे हैं जी और मिट्टी के लिए यहाँ अनेक प्रकार की देसी सब्जियों के बीज है, नेचुरल। जी उन सब्जियों के बीज को संरक्षण करते हुए, बचाते हुए, जी। इस आजकल के आधुनिक विज्ञान से बचाते हुए, जी वो मेरा एक डेमो भी देता हूँ। जी। और दूसरा किचन गार्डनिंग के लिए, घर की सब्जी के लिए हाँ जी। मैं थोड़े बीज भी देता हूँ सबको। हाँ, और मेलों में वगैरह में दुकान भी लगाता हूँ। तो जैसा आपने बताया सर कि भाई जय भूमि, आप ऐसा कि कोई भूमि की कोई सीमा नहीं है साहब, कम ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हाँ। और जैसा आपने बताया भाई 4.25 बीघा जमीन में आपने इसको डेवलप किया है, तो सर 4.25 बीघा मेरे अनुमान में तो कोई छोटी नहीं होती। हाँ, 4.25 आपने छोटी नहीं है, लेकिन इसको मैंने 10 गुना कर दिया। जी 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 क्योंकि डेफिनेटली। ये त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय, 5 स्तरीय खेती भी इसमें, जी, जी। और अन्य स्रोत से यहाँ प्रोसेस करके, जी, जैसे अचार बनाना है और फल पौधों का व्यापार करना है, बेचना है, जी। वो चीजें हैं। गागर में सागर वाली चीजें यहाँ आपको बिल्कुल देखने को बिल्कुल सर। मिलेंगी। देखिए, इसको आप चरितार्थ किया जा सकता है। मेहनत करने का जज्बा हो तो हम लोग इनको देखिए, प्रकृति के नज़दीक रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा समाज, देश, दुनिया स्वस्थ रहेगी। सर ये बड़े बड़े पत्ते, ये किस चीज़ का पेड़ है? अंजीर देसी, ये अंजीर, देसी अंजीर का देसी पौधा है। अंजीर का पौधा है। और फिर नई चीज, जैसे आप जैसे लोग आए हैं, जी जी सर। तो आप जैसे आते हैं, आप भी आइडिया देते हैं। हाँ जी हाँ और जी। उसको मैं उस आत्मसात आइडिया को करते हैं आप। एकदम फिर इम्प्लीमेंट करता हूँ। ओके, कि ओके। आपने जो आइडिया दिया तो मैं 6 महीने में जी। वो चीज़ भी सीजनेबल के हिसाब से
पूरा ये किस करता हूँ। चीज़ का है सर? ये लीची है। अच्छा, ये लीची का है ना? हाँ, ये ओके। लीची है। ये देखिए सर, इसमें भी फ्लावरिंग हो चुकी है और शेर सिंह जी के जो प्रयास है रंग ला रहे हैं सर। और इसके बारे में आप ये अपना है ही एग्री टूरिज्म का। जी, तो जी। इसमें एक ये नया इसका ही एक अंग है। जी। तो इसमें पूरा कच्चा देसी गाय है, यहाँ जी। गायें हैं 6। जी और ये यहाँ खाने पिलाने होम स्टे वगैरह का सो अभी तो शुरुआत हुई है। मैं तो इसको 0 मानता जी। हूँ। अभी 99% मुझे करना है डेवलप। चलिए तो सर, धीरे 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 आपके प्रयास सफल होंगे सर, भागीरथी प्रयास इसको हम कह सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि अब अच्छा एक सर आप ये बताएं कि जैसे कोई यहाँ पे विजिट करना चाहे तो उसके लिए क्या कोई पहले से अपॉइंटमेंट का रहता है या आप नहीं, विजिट करें जी। तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पहले सूचना अगर दे दें, जी पहले दिन दे दें, जी। तो कुछ बातें भी हो सकती है। उनसे मुझे कुछ मिलेगा, जी। मेरे से उनको कुछ मिलेगा। तो सर यहाँ कुछ रुकने का अगर कोई मान लीजिए उसकी भी कोई व्यवस्था हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। होम स्टे और खाने वगैरह का वाना सब पूरा देसी है। तो ये हमेशा पूरा पूरे system। हफ्ते आपके रहता है या जैसे मान लीजिए ऑन ऑर्डर या खाने के लिए भी रहता है। जी और रात नाइट रहो तो भी 1 महीने 10 दिन 20 दिन जितने भी रहो जी। तो अनेक प्रकार। और दूसरा चीज यहाँ है जो मैं एक ये किसान पाठशाला जी। है। तो आपको खेती संबंधी, बागवानी संबंधी, पानी संबंधी, पशुपालन संबंधी, जी, जी, पेड़ जी। पौधों, मिट्टी, सब चीजों की एक ट्रेनिंग, एक प्रशिक्षण भी मैं दे रहा हूँ यहाँ। तो सर ये जैसे अपने हम उस साइड जाते हैं हरदयालपुरा और उस साइड में जोर की ढाणी है, जी। हमने उस जगह को भी विजिट किया था। तो उसमें और इसमें मैं कुछ समानताएं और कुछ भिन्नताएं भी लगी क्योंकि पेड़ों का जो आपका कलेक्शन है वो मुझे यहाँ ज्यादा लगा वहाँ पे। हाँ, पेड़ यहाँ एक तो मेन चीज तो यहाँ पेड़ बहुत ज्यादा है। जी। पेड़ बहुत ज्यादा, लगभग 2500 पेड़ है। हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, वैरायटी अलग अलग है। उनका उद्देश्य उनके हिसाब से है हाँ जी, और हाँ जी। मेरा उद्देश्य अलग हिसाब से। हाँ। मैं प्रकृति के केवल और प्रकृति के अनुकूल काम करता हूँ। जी, जी, प्रकृति विरुद्ध 1% भी मैं कोई काम नहीं करता। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। और कोई आप बताना चाहें, कोई आप पेड़ों के बारे में आपने जो कोई यहाँ ऐसी जो चीज? पेड़ पौधे जो है जी, ना, जी। यहाँ लगभग 128 पेड़ है जी। आम के। जी। उनमें 13 वैरायटी है। अच्छा जी। 4 प्रकार की वैरायटी है जो केरी की है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी तो बहुत पेड़ लगे जी, हैं, जी। अनेक है जो असंभव है ना हाँ यहाँ, जी, वो हाँ भी जी। लगे हैं। तो सर ये जैसे अब मान लीजिए ये पत्ते जल रहे हैं, ये क्या इसका कारण कोई नहीं, धूप नहीं, है ये या कोई पतझड़, बीमारी है? पतझड़। अच्छा, पतझड़ का। पतझड़ है। ओके तो इसमें नए पत्ते भी आ गए ना। ओके। तो पतझड़। ये सीजन तो जनरली फरवरी में खत्म हो जाता है। इनमें भी पेड़ों में कोई डिफरेंस रहता है क्या पतझड़ का? पतझड़ एक दो नहीं, महीने नहीं, आगे नहीं, पीछे हाँ, कुछ रहता हाँ, इनमें अलग अलग है। अच्छा। एक साथ नहीं आते। है? एक साथ नहीं आता ना? अंजीर में लगभग 3 बार आता है साल में, इस बड़ी वाली में अच्छा 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 3 बार। और 3 बार ग्रोथ आता है, 2 बार फल आता है। चलिए चलिए सर, खरगोश भी पाल रखे आपने तो। हाँ, खरगोश भी है। खरगोश भी है, देसी गाय भी है। तो मूलतः आपका कार्य क्या खेती का ही रहा है शुरू से या जैसे नहीं, नहीं, पहले मैं कहीं जॉब वगैरह पहले सोशल वर्कर था। अच्छा जी। और सोशल वर्क की 13-14 साल करके जी जी और जी। फिर मैंने इसी खेत को डेवलप किया, उसी आधार पे, उसी ज्ञान के आधार पे। ओके ओके ओके। और आगे जो उद्देश्य है वो बस परिवर्तन, लोगों की मानसिकता चेंज करनी है। नहीं वो जरूरी है सर, मेरा भी है लोगों से मैं कोशिश करता हूँ गाँव में जब विजिट करता हूँ ना साइकिल से, तो भाई एक तो साइकिल को आप ये लोग यूज़ करें और ताकि प्रकृति के नज़दीक जाने का सबसे अच्छा माध्यम एक साइकिलिंग है, क्योंकि आप रोक के किसी से बात भी कर सकते हो और लोग बाग आपको देख के साइकिल पे हमेशा मैंने तो ये पाया कि हर्षित होते हैं, कभी भी ऐसे नकारात्मक तरीके से आपको कभी जो है स्वागत नहीं करते। देखो, पहली चीज है साइकिल हाथ में लेते ही 2 चीजें आ जाती है। जी, जी। पहली तो आप पर्यावरण के अनुकूल रहे, हाँ जी हाँ और जी दूसरा जो चीज है वो स्वास्थ्य की आपको चिंता है। जी 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 जी। ये 2 चीजें साइकिल लेते हाथ में आ जाती है। सर चाइना ने जब विकास किया था ना, तो आज के 30 साल पहले ऐसे कहते हैं कि भाई आपको स्वचालित वाहन अपन वो लोग उपयोग नहीं कर सकते थे। जी जी सरकार ने बाध्य किया था ऐसा कि भाई आप बिल्कुल साइकिलिंग वगैरह, साइकिल वहाँ मैंडेटरी थी, जी। ऐसा मैंने सुना है। और वो तो देखिए रिकॉर्ड्स में क्या चीज़ है, बट ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे स्वचालित वाहन बिल्कुल लोग उपयोग नहीं करते थे, जब तक कि उन्होंने अपने देश को इस स्तर पे इनके विकास को नहीं पहुँचाया कि वो वर्ल्ड क्लास हो गया। इनफैक्ट वो तो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित देश है। लेकिन अब थोड़ा सा कुछ देश जो और पहले से विकसित हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन सच्चाई तो यही है। देखो, अपना उद्देश्य लेकर हर चीज क्या है, अच्छी वाली जो सोच है वो विस्तारवादी सोच होनी चाहिए। जी जी और मेरा वही है कि यहाँ जैसे, अब मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूँ लेकिन किसी का नाम तो नहीं लूंगा। जी जी लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ इसी शेखावाटी में जी 50 शेर सिंह हो। जी। मैं नहीं उसी बिल्कुल में लगाऊं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे चर्चा करके और आपने मुझे समय दिया, और ज़रूर कभी हम आपके विजिट करेंगे। और देखिए सर, इस जगह में सबसे खास बात यह है कि प्रकृति को किस प्रकार से हम संजो सकते हैं, किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं और प्रकृति के नज़दीक कैसे हम जा सकते हैं ताकि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से स्वस्थ रहें।
प्लस हमारे क्षेत्र के पे हम गर्व कर सके। क्या है कि आजकल एक समाज में जनरल देखा गया है कि भाई बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, पर अब ये देखिए बिल्कुल आप यहाँ आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हर्ष महादेव जी के दर्शन आप बिल्कुल नज़दीक से कर पाएंगे और आपके विचारों को जानेंगे शेर सिंह जी के। और मुझे तो बड़े गहरे अच्छे लगे इनके प्रयास। और आप भी यहाँ विजिट करें समय जब भी, मैं आपको मोबाइल नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपके एरिया का, तो यहाँ आके आप विजिट कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं और खाना वगैरह विद फैमिली आप यहाँ प्रोग्राम वगैरह पूरा भी कर सकते ऑर्गेनिक है, नेचुरल प्राकृतिक। और मैं सब्जियां भी बेचता हूँ, जी। सब्जियां भी देता जी। हूँ, और तेल मसाले हाँ जी। और अनाज, ये भी मेरा अभी 2012-13 से चालू है। ये सब चीज़ें उपलब्ध आपके द्वारा बिल्कुल, करवाई जाएंगी। बिल्कुल। और हम हमारे क्षेत्र को प्रमोट करें यार, जो हमारे जितने भी नवाचार लोगों के द्वारा किए गए उनको भी एक मॉरल बूस्ट मिले, और यही हमारी इच्छा है, यही हमारी रही है डीपीएसपी के साथ में। जी बिल्कुल। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। साइकिल जरूर खरीदे, लोगों से मिले जुले। दूजोट टोल के आगे आपका जो फार्म, एग्रो फार्म, क्या नाम है सर? एग्रो फार्म का नाम है भगवान एग्रो एंड रूरल टूरिज्म खोरी स्टैंड। तो इसको जरूर आप विजिट करें और शिखर शेखावाटी का होने का आप गर्व करें। हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, बाय।